तेजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। तो वही खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन। तो आपको बताते चले, आज थोड़ी देर बाद होगा पीएम मोदी का संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन है, जहां वो जनता के सामने आएंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात रखेंगे। साथ ही आपको बताते चले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन। थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बताते चले पीएम मोदी का ये पहला संबोधन होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन, जो थोड़ी ही देर बाद 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम ये संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी करेंगे देश की जनता को संबोधित। तो वही खबर सामने आ रही है, जो बीजेपी देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। देश भर में कल से तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा 13 से 23 मई बीजेपी की तिरंगा यात्रा। आपको बताते चले, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी अब तिरंगा यात्रा निकालेगी, जहां देश भर में कल से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो वही चमोली में श्री लाटू देवता के कपाटोद्यान के अवसर पर दर्शन पूजन एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस खास मौके पर आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीएम धामी ने पूजा अर्चना की, साथ ही मंच से संबोधित भी किया। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि आस्था केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि को भारतवर्ष की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हम देवभूमि को बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए हमारा कृत संकल्प है कि इसके लिए जो भी काम करने होंगे, जो भी प्रयास करने होंगे, हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए हम देवभूमि के सभी जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, आध्यात्मिक स्थल है, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। लगातार उनके आसपास सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। हमने ग्रीष्मकालीन 4 धाम शनिवार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत की थी, और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके मुखुआ में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में 4 धाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है। कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। पिछले वर्ष जहां 46 लाख यात्रियों ने हमारे चारों धामों के दर्शन किए थे, इस बार पूरी उम्मीद है इस प्रकार यात्रा आगे हमारी सरकार ने के माध्यम में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं इस यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए। जहां केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के करोड़ों रुपए के मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण नवनिर्माण के काम हो रहे हैं, वही गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही है। आपके कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेली सेवाएं प्रारंभ की गई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड तक के लिए रोपवे परियोजनाओं को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिस पर भी जल्दी ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार
एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारी लोक कथाओं, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेत्रों पर पट्टी बांधकर देवता के दर्शन करने की यहाँ की परंपरा ये दर्शाती है कि आस्था केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि को भारतवर्ष की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हम देवभूमि को बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए हमारा कृत संकल्प है कि इसके लिए जो भी काम करने होंगे, जो भी प्रयास करने होंगे, हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए हम देवभूमि के सभी जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, आध्यात्मिक स्थल है, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। लगातार उनके आसपास सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। हमने ग्रीष्मकालीन चारधाम शनिवार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत की थी और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके मुखुआ में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में चारधाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है। कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। तो वहीं भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय सेना, आपको बताते चले कि सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी के साथ और साहस का परिचय दिया है और पाकिस्तान के कई स्थानों पर भारी तबाही मचाई है। संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन भारतीय सेना बहुत मजबूत है। हमारा मजबूत भारत है। अगर कोई हमें आंख दिखाता है तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भारत की सेना ने बहुत पराक्रम किया है, बहुत साहस किया है और पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर बड़ी तबाही मचाई है और पाकिस्तान मजबूर हो गया, घुटनों पर आ गया और उसने जो है सीज फायर के लिए अनुरोध किया। सीज फायर हुआ है, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है। अब भारत हमारा मजबूत भारत है। अगर कोई हमको आंख दिखाता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। हमारी सेनाओं ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान की आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना जो लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहित और पोषित करने का काम करती है। पाकिस्तान के कई स्थानों पर सेना ने तबाही, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि साथ ही उन्होंने प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि सेना ने बहुत ही बहादुरी और साहस का परिचय दिया है, जहां पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा दौरे पर भी रहे, जहां सीएम धामी ने 2.54 करोड़ की धनराशि का निर्माणाधीन मां पूर्णागिरि मंदिर में स्थलीय निरीक्षण किया और संस्था को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रख मंदिर कार्य को जल्द पूर्ण करने और मंदिर में पानी व शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद ही लोहिया में हेड कम कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के तहत प्रत्येक प्रयास जन विश्वास और सुविधा को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर विकास और सेवा के संकल्प को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर्षिल मुखवा क्षेत्र के दौरे को राज्य में शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मां गंगा के मायके मुखवा में इस यात्रा के सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। ये यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो वहीं हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा और सुरक्षित बनाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उनके आसपास सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। हमने ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के साथ ही पहली बार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके मुखवा में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में चारधाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है। कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब 4 गुना तक ऋण उपलब्ध कराएगी। तो वहीं वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए लोन सीमा को 50,000 बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा रहा है। आगामी कैबिनेट बैठक में नई मंत्री स्वरोजगार नीति पर मुहर लगा सकती हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा में 12 दिन के भीतर 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार कर चुका है। तो वहीं आपको बताते चले कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पर्यटन विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से 11 मई तक चारों धाम में 5.50 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में 2.27 लाख, बद्रीनाथ में 1.17 लाख और गंगोत्री में 94,251 और साथ ही यमुनोत्री में 1.13 लाख ने दर्शन किए हैं। भारी बारिश के कारण भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। गंगोत्री धाम में काफ़ी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं, जो कि मां गंगा के स्नान एवं दर्शन लाभ ले रहे हैं। चारधाम यात्रा को 12 दिन पूरे हो चुके और लगातार चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सरकार के तहत सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। वहीं आपको बताते चले कि यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालु पंजीकरण करा रहे और लंबी श्रद्धालुओं के तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए चारधाम पहुंच रहे हैं। साथ ही पंजीकरण का आंकड़ा अब 27 लाख के पार पहुंच चुका है। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश भर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती देखी जा रही है। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह से ही गंगा घाटों पर भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का माहौल देखा गया। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु का जश्न मनाने वाला एक बौद्ध त्योहार बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खुद को शुद्ध करने और आशीर्वाद लेने के लिए लोग बाग गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाना काफी शुभ मानते हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्नान करने गंगा घाटों की ओर रुख करेंगे तो पाएंगे वहां पर आस्था का समुद्र उमड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदी में डुबकी लगाकर शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का शुभ कार्य होता है। ऐसे में ये तस्वीरें वाराणसी के घाटों की हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा।
भोर से ही काशी के घाटों पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करते नजर आए। छोटी काशी के नाम से मशहूर अनूप शहर के गंगा घाटों की ये तस्वीरें, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यहां रामघाट, नरौरा, अनूप शहर गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब देखा गया। सुबह 4 बजे से ही गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते देखे गए। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गंगा स्नान किया। कच्चे घाटों पर भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे और मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान से देवता प्रसन्न होते हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद यहाँ के तट पर स्थित जो मंदिर हैं वहाँ पूजा अर्चना की और भोग लगाया। साथ ही भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण और दान पुण्य भी किया। गंगा घाटों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे। अब ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी में मां गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगाई। बुद्ध पूर्णिमा भगवान विष्णु का धरती पर भगवान बुद्ध के रूप में अवतरण का दिन है। इस दिन स्नान तीर्थ नगरी हरिद्वार में काफी विहंगम तस्वीरों के साथ ये आपके सामने गंगा स्नान की कुछ और तस्वीरें, जहां श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार में नजर आए। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने और गंगा स्नान का सिलसिला निरंतर जारी है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने धरती पर बुद्ध रूप में अवतार लिया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की थी। सनातन धर्म के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की भारी तादाद देखी जा रही है। वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। मां गंगा सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। नगर निगम की तरफ से सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उधर हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों ने बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना जताई। चारधाम यात्रा के समानांतर चलने के कारण ये संख्या अभी और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में भीड़ को सुव्यवस्थित ढंग से नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया। शहर के मुख्य घाटों पर अतिरिक्त पुलिस ने पहले ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखना शुरू कर दिया था। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन सहायता, पेयजल और साफ सफाई के भी समुचित इंतजाम किए गए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील भी की कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। कल बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के उपलक्ष्य में पूरे शहर को हमने 8 सेक्टर और 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है, जिसमें हमने सही ड्यूटियाँ लगा दी है अलग अलग शिफ्ट में। सर अभी युद्ध भी चल रहा था, हमने जैसा आपने ब्रीफिंग में भी सुना है, हमने जो हमारे सीमा पे टेंशन चल रही है उसको लेके भी सबको ब्रीफ किया है और सचेत रहने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए हैं और साथ में ड्यूटी को सही तरीके से निभाने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा है सीएपीएफ भी है यहाँ पे, सीएपीएफ को भी उसी तरीके से हमने ब्रीफ किया है जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्नान सकुशल संपन्न हो जाए और साथ में जो चारधाम यात्रा है उसको भी हमने कंसिडर करके और उसी हिसाब से ड्यूटियां लगाई है ताकि चारधाम यात्रा भी सकुशल रहे और साथ में स्नान भी बहुत अच्छे से संपन्न हो। तो वहीं श्रद्धालु प्रशासनिक इंतजामातों से काफी खुश नजर आए। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हरिद्वार एक बार फिर से श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम बनता देखा गया। आज के दिन बहुत अच्छा दिन है और आज हम रात को 11 बजे निकले थे तो हम सुबह 4 बजे पहुँच के आरती, पहली बार आरती दर्शन किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। यदि गंगा स्नान करें तो लाभ मिलता है, सुख मिलता है, कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ जी, वो मेरा तो गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल्ली से आया हूँ, नोएडा वासी। स्नान है, क्या महत्व मानते हैं स्नान का है? बहुत ही ज़बरदस्त ये एक स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुंच पाए हैं। सुबह हम रात में निकले हैं 11 बजे
और सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे और आरती दर्शन भी हो गया और अच्छा स्नान अब करने की हम आशंका रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाखी पूर्णिमा पर आराधना और दान से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। भगवान शिव की पूजा से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे कमाल कर दिखाया, इसकी हर छोटी बड़ी जानकारी एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी। वहीं इस मौके पर सेना ने एक नया वीडियो भी जारी किया है, आइए आपको दिखाते हैं। Yesterday, I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is a strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको जब लाश मनुज पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की दखल अंदाजी के बाद हुए सीज फायर के बाद भी सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच तीनों सेना ने अभियान महानिदेशक यानी DGMO, DGAO और DGNO ने आज फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान पर प्रहार को लेकर जानकारी दी। तो वहीं PC के दौरान एयर मार्शल AK भारती ने इन पूरे हालातों पर जब संदेश देने के लिए कहा तो उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई। विनय न मानस जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम जो सदैव दया की मूरत और धैर्य का पर्याय माने जाते हैं,
उन्हें भी भय दिखाने और क्रोध की जरूरत पड़ गई थी। इस चौपाई के पीछे गहरा संदेश छिपा है। चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोल। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे